वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेज में हम लोगों ने रीड किया एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं, वो किन किन शब्दों से बने होते हैं, और एसिड की डेफिनेशन क्या है, और एसिड्स की एग्जांपल्स क्या होते हैं। आज हम स्टडी करेंगे बेस के बारे में कि बेस की डेफिनेशन क्या है। एकदम बेसिक की नॉलेज जो है बेस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से स्टडी करेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पढ़ाने का जो तरीका है हमारा वह एग्ज़ाम पैटर्न पे है। एग्ज़ाम में इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। पहले हम अब चर्चा करेंगे अब इसकी बेस के बारे में। तो बेस क्या होता है? बेस अगर हम बात करें टेस्ट की तो बिटर इन टेस्ट बेस जो होते हैं, बेस इज इट बिटर in test and turns red litmus into blue बेस जो होता है वो स्वाद, जो टेस्ट जो होता है उनको बिटर टेस्ट होता है, कड़वा होता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर, ठीक है, मतलब कड़वा। आप टेस्ट करेंगे उसको, जैसे आप सोप को टेस्ट करेंगे तो सोप कैसा लगेगा आप जब टेस्ट करेंगे? तो बताइए, आप सोप को अगर टेस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा आपको? कड़वा लगेगा, बिटर लगेगा, ठीक है। तो बेस सोप बिटर क्यों लगता है? क्योंकि उसमें कोई केमिकल होता है, और उस केमिकल को साइंस में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। साइंस में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो बेस की डेफिनेशन अगर आप लोगों से पूछे तो सिंपल डेफिनेशन जो बेस की यह है, इट इज बिटर इन टेस्ट, इट इज बिटर इन टेस्ट एंड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड लिटमस इनटू ब्लू। मैंने आपको बताया था एसिड जो होता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। आपने रीड किया था एसिड्स के बारे में। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, एंड बेस जो होते हैं वो टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। यानी कि अगर आप B फॉर ब्लू और R फॉर रेड यूं कर दें तो इधर अगर आप इधर एक लाइन खींचे और इधर दूसरी लाइन खींच दें, यानी कि ब्लू को रेड में जो बदलते हैं, जो चेंज करते हैं, वो तो क्या हो गए? एसिड। ऊपर लिख देंगे एसिड। और रेड को ब्लू में चेंज करने वाले होते हैं बेस। आ गई बात समझ में? ब्लू और रेड, पहले B आता है इसलिए B लिख दें, फिर रेड आता है फिर R लिख दें, ठीक है, फिर ऊपर A लिख दें और इसको ये एरो का निशान लगा दें B और R, ठीक है। यानी कि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसको रेड करने वाले होते हैं एसिड, और रेड को ब्लू करने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल बेस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाता है। तो इस प्रकार से भी आप लर्न कर सकते हैं। वरना मैंने बताया था अनिल नाम से आप लोग याद कर सकते हैं। हिंदी के अनिल शब्द से ए फॉर अम्ल या एसिड, नी फॉर नीले लिटमस पत्र को, ले फॉर लाल करते हैं, और बेस क्या करते हैं? टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। आगे बात समझ में? अब दूसरी बात क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो है वो ब्लू बेस का, दे शॉप लाइक बिहेवियर व्हेन टच। वो साबुन के समान व्यवहार करते हैं। जब उसको आप टच करते हैं तो साबुन के समान कैसे होते हैं? वो चिकने होते हैं, सोप के समान बिहेव करते हैं, और जब इसको टच करते हैं तो साबुन के समान ये चिकने भी होते हैं, स्मूथ भी होते हैं। तो बेस की दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप लोगों के दिमाग में सेट हुआ कि बेस जो होता है, दे शॉप लाइक बिहेवियर व्हेन टच। आगे बात समझ में? अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ बेस? ध्यान से सुनेंगे, और इनमें से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। पहले तो आपको इनका केमिकल नेम आपको याद रखना पड़ेगा। फिर ये जो फॉर्मूला है ये केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। इनका केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना है, दोनों चीजें। फिर स्पेशली इनका एक और जनरल नाम है, ये भी आप लोगों को लर्न करना है, याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जो भी बेस जो होते हैं उनके नाम के आगे अंत में हाइड्रोक्साइड लगा हुआ रहता है, ध्यान रखना। अगर हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है ना, तो वह क्या है? बेस है। जो है क्या है? बेस है। क्या क्या एग्जांपल्स हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्या नाम आपने लर्न किए, साथ साथ बोलेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। क्यों? क्योंकि इधर हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस है। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाता है भाई, एक तरफ तो नाम दे दिए जाते हैं, फिर दूसरी तरफ ध्यान से देखना सब लोग, एग्जाम में एक तरफ नाम दे दिए जाते हैं, चाहे वो एसिड के नाम हो और बेस के नाम हो और साल्ट जो होते हैं उनके तीनों के नाम मिक्स में दे देते हैं। एसिड, बेस एंड साल्ट तीनों के नाम दे देते हैं मिक्स में। अब उनको एक टेबल में एक तरफ नाम दे देंगे और दूसरी तरफ इनके केमिकल फॉर्मूला जो होते हैं वो दे देते हैं। केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं वो और उनके या नेम जो भी है वो दे देंगे। फिर आप लोगों से उनको क्या कराएंगे, बैलेंस करवाएंगे, इक्वल करवाएंगे उनको कि भाई आप इनसे संतुलित कीजिए, बैलेंस कीजिए। उनके सामने राइट आंसर आपको लिखना होता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है भाई, फॉर्मूला, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। आप बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस। इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH, छोटा पोस्टक है ना यहाँ पे स्मॉल, तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4OH। बोलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। और यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो किस में पाया जाता है, लाइम वाटर में पाया जाता है। लाइम वाटर का मतलब चूने का पानी। आप लोगों से पूछे चूने का पानी का केमिकल फॉर्मूला बताइए, तो आप क्या बताएंगे, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ये से बोलेंगे। समझ गए, चूने का पानी या लाइम वाटर का फॉर्मूला है ये, ठीक है। और देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का याद रखेंगे NH4OH, अमोनियम, NH4 को अमोनियम कहते हैं, अमोनियम, और OH लग गया इसलिए हाइड्रोक्साइड बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो NH4OH किसका है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, NH4OH। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, KOH, K फॉर पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रो। KOH कैसे है कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम इज कैलियम, ठीक है ना। इसलिए इसका जो प्रतीक है वह क्या है, K है, इसका सिंबल क्या है, K है। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, K होता है। तो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KOH हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान में रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। आपको पता है जो भी होल ट्वाइस लगा हुआ होता है, इसका मतलब क्यों है भाई, इनमें तो नहीं लगा हुआ होल ट्वाइस, इसलिए नहीं लगा हुआ कि इनकी वैलेंसी जो होती है ना वो 2 होती है, +2। तो ये +2 वैलेंसी किधर लग जाती है, नीचे लग जाती है ना। और इनके जो वैलेंसी जो होती है वो +1 होती है, इसलिए इसकी भी -1 होती है, इसलिए इनको वैलेंसी हम लगाते हैं, ये दोनों की इक्वल है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है MgOH होल ट्वाइस होता है। याद कर लेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे, जब तक याद नहीं होगा आप क्लास देखते रहिए। MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब देखिए MgOH होल ट्वाइस जो होता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस, या केमिकल नेम क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। आप लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का मिल्क
क्या काम आता है? भैंस का दूध, गाय का दूध आप पीते हैं, कैमिल का जो है वो भी दूध राजस्थान में खूब मेडिसिन्स में काम में लिया जा रहा है आजकल। लेकिन आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लोग जनरली यूज ही करते रहते हैं। किसके लिए? एसिडिटी के लिए। जब भी पेट में जलन होती है तो एसिडिटी के लिए आपको पता है एक मार्केट में इनो आता है, इनो ऑन एसिडिटी गॉन। तो इनो साल्ट जो होते हैं उनमें क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। किसको कहेंगे? बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज क्या है? व्हाट इज द यूजेस ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो इन द फॉर्म ऑफ एंटासिड, एंटासिड के रूप में, एंटासिड एसिडिटी दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अपन काम में लेते हैं। क्या क्या दूर किया जाता है? कौन सी डिजीज? अगर पेट में जलन हो रही है उसको कहते हैं एसिडिटी। कैसिडिटी? एसिडिटी। अगर पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें होती हैं, तो इसका मतलब क्या है? एसिडिटी है। और एसिडिटी को अगर अपन दूर करना है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया? MgOH होल ट्वाइस। और नाम क्या हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? MgOH होल ट्वाइस। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NaOH। Na लेटिन नाम, Na क्या है? लेटिन नाम। नेट्रियम से Na बनाया, नेट्रियम। पोटेशियम का क्या होता है? कैलियम। सोडियम का क्या होता है लेटिन नाम? लेटिन नेम ऑफ सोडियम इज सोडियम, नेट्रियम। लेटिन नेम ऑफ पोटेशियम इज कैलियम। ठीक है। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है AlOH होल थ्राइस। AlOH होल थ्राइस होता है। इधर क्यों होता? थ्राइस क्यों आया भाई? थ्राइस इसलिए आया क्योंकि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है +3 होती है और OH की वैलेंसी जो होती है वो -1 होती है। और जब फॉर्मूला बनता है, देखिए एल्यूमिनियम का वैलेंसी होती है +3 और OH की वैलेंसी होती है -1। जब इनका अपन ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसकी वैलेंसी यहाँ लग जाती है और इसकी वैलेंसी यहाँ पर, लेकिन कोष्टक में दोनों की। AlOH होल थ्राइस, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। इस प्रकार ये फॉर्मूला बनता है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? AlOH होल थ्राइस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे बेस। और बेस जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स, बेस की डेफिनेशंस एंड डेफिनेशन के बाद उनके एग्जाम्पल्स 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा साल्ट के बारे में। जब एसिड व बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है। एसिड व बेस। नेक्स्ट क्लास में हम साल्ट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ साल्ट्स जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। आप क्लास देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स की तैयारी में जुट जाइए। हमारा चैनल देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।